हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 में से हम पढ़ रहे थे ध्रुव महाराज का घर लौटना। तो उसमें हम मुख्य तौर से ध्रुव महाराज की स्तुति हमने शुरू की थी कि ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि पढ़ा हमने पीछे कि ध्रुव महाराज जो हैं अपने घर से निकल पड़े थे तपस्या करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या करी, और जिसमें वो 1 महीने तक पूरा केवल कैथे का फल और बेल खा करके रहे, वो भी हर तीसरे दिन। और दूसरे महीने में वो हर छठे दिन केवल घास और पत्ते वगैरह ही खाते थे, और तीसरे महीने में वो हर 9वें दिन जो है केवल जल पीते थे, और चौथे महीने में वो हर 12वें दिन केवल श्वास लेते थे। और आगे फिर वो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, और जब ऐसा करने लगे तो सारे देवी देवता जो है वो घबरा गए, जो है सब कहते हैं सब पृथ्वी जो है वो कांपने लगी कि इतनी कठिन तपस्या हो रही है। तो लोग भी जो हैं वो डगमगाने लगे, सारे लोग डगमगाने लगे। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ये क्या हो रहा है कि सब डगमगा रहा है। तो ब्रह्मा जी समझ गए और उन्होंने बताया कि ये ध्रुव जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ भगवान के पास गए, और भगवान सारे देवताओं को लेकर के ध्रुव महाराज के पास आए। तो ध्रुव महाराज, हमने भी पीछे पढ़ा कि ध्रुव महाराज जो ध्यान कर रहे थे
कि जिस भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे वही स्वरूप जो है वो आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि जो जिस स्वरूप का वो ध्यान कर रहे हैं वो स्वरूप उनकी आंखों से ओझल हो गया है। और जैसे ही उनकी आंखों के आगे से वो स्वरूप ओझल हुआ तो उनकी नेत्र खुल गए, और जैसे ही नेत्र खुले तो सामने स्वयं भगवान प्रकट हो गए। तो ये उनकी तपस्या का फल था कि स्वयं भगवान प्रकट हो गए हैं। और अब भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव महाराज की जबान लड़खड़ा रही है, शब्द मिल नहीं रहे हैं। कैसे भगवान की स्तुति करें, कैसे भगवान को प्रणाम करें, कैसे भगवान के लिए कुछ कहें। तो ये शब्द उनको नहीं मिल रहे हैं। तो भगवान ने अपना शंख जो है वो उनके मस्तक पर छुआया, और ध्रुव महाराज की बुद्धि एकदम से उनकी स्तुति जो है, भगवान की स्तुति उनके मुख में से निकलने लगी। तो हम पिछली क्लास में एक श्लोक पढ़ा था उनकी स्तुति का। तो क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि आप सर्वशक्तिमान हैं, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्श इंद्रियां, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो पहले तो ध्रुव महाराज भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है मेरे हृदय में प्रवेश किए हैं, जिससे मेरी सारी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में आ रही हैं। और अब ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्रिय तृप्ति, चमड़े का थैला कौन सा हुआ? शरीर है ना। जो ये भौतिक शरीर है ये चमड़े का थैला है और कुछ नहीं है। जो इसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, जो केवल इस भौतिक शरीर के रख रखाव के लिए, इस भौतिक शरीर की बेटरमेंट के लिए, इस भौतिक शरीर को कैसे और सुख सुविधाएं दी जाएं, कैसे और सुख सुविधाएं दी जाएं, इस भौतिक शरीर को और कैसे बेटर बनाया जाए, इस भौतिक शरीर को कैसे और ऐश्वर्यशाली बनाया जाए, जो इसके लिए ही आपसे कामना करते हैं। होता क्या है, हम भौतिक जगत में अगर देखें तो यही हो रहा है। सारा जगत जो है वो किसके लिए भगवान के पास जाता है? केवल इस भौतिक शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हमारे पास धन आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, संतान आ जाए, है ना। संतान है तो पुत्र संतान आ जाए, या फिर बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, मान सम्मान हो, है ना। यही चीज़ें हैं। हमारे बच्चे वेल सेटल हो जाएं, हायर एजुकेटेड हो जाएं, तो ये सब कामनाएं, ये सब इच्छाएं, सुख शांति बनी रहे, ये सब इच्छाएं जो क्या हैं? भौतिक शरीर के लिए हैं, है ना। भौतिक शरीर के लिए हम संतान मांगते हैं, भौतिक शरीर के लिए संतान को ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी प्रार्थनाएं जो हैं ये इस भौतिक शरीर के लिए हैं, और जो कि किस लिए है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सारा जीवन जो है अच्छा कट जाए। तो सच में ऐसा ही होता है। कल हम लोग एक प्रोग्राम में गए हुए थे, तो तुलसी विवाह का प्रोग्राम था। तो सारा विवाह संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ। हमारे इस्कॉन के ही ब्राह्मण थे, उन्होंने ही संपन्न कराया। तो जब विदाई होने लगी तुलसी महारानी की, तो बाहर ले जा चुके थे तुलसी महारानी को, लेके जाते हैं फिर ब्राह्मण लोग लेके ही जाते हैं। तो जब लेके जा रहे थे तो जो गेस्ट आए हुए थे उन गेस्ट में से ही एक माता जी बोली कि लिफ्ट में भी जा चुके थे, तो एक माता जी बोली वो फुलियाँ तो डलवाएंगी, फुलियाँ डलवाओ, फुलियाँ डलवाओ।
तो इतना उसको उनको बेचैन हो गई उन फुलियां डलवाने के पीछे कि फुलियां नहीं डलवाई। तो मेरे मन में एकदम यही ख्याल आया कि फुलियां क्यों डलवाते हैं कि पीछे बेटी घर से जा रही है, बेटी एक लक्ष्मी का रूप है, तो ये ना हो बेटी के साथ लक्ष्मी भी चली जाए, तो लक्ष्मी जो है वो घर में रहनी चाहिए, वो घर में पीछे सुख समृद्धि रहनी चाहिए, घर में पीछे सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं कि उनकी विदाई के साथ, इसलिए जब ये रिचुअल होता है कि जब कन्या जाती है, बेटी जाती है, तो पीछे से अपने भाइयों के और अपने परिवार के पीछे वो झोली फैला के खड़े होते हैं और उनमें वो जो फुलियां होती हैं वो डाली जाती हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि वो अन्न होता है, तो अन्न धन, पहले अन्न की वो होती थी कि अन्न धन बना रहे, इसके लिए। तो वो हौच पौच में फुलियां मिल नहीं रही थी। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि बताइए कि हम वो एक सुंदर काम कर रहे हैं, एक भक्ति का काम कर रहे हैं, भावना क्या होनी चाहिए कि हे तुलसी महारानी, आपका हम ये सारा कार्य कर रहे हैं, आप हमें भक्ति प्रदान करके जाइए, आप हमें अपनी ही सेवा प्रदान करके जाइए, अपने शालिग्राम, अपने भगवान की सेवा प्रदान करके जाइए। तो भावना क्या थी कि पीछे से सब ठीक ठाक रहे, अन्न धन की समृद्धि बनी रहे, तो ये भावना होती है। सच में हम लोग सारा जीवन शुद्ध भक्ति को करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। कहना बहुत आसान है, एक व्यक्ति जब पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में लग जाता है तभी वो पूर्ण रूप से कृष्ण का होता है। उसके बाद प्रेम की स्टेज बहुत बाद में है ना। पहले तो शुद्ध भक्ति आती है कि हम कब निष्काम भक्ति, कब केवल इसलिए भक्ति करें कि केवल इसलिए कि हम प्रेम की स्टेज तक पहुंच पाए। भक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम प्रेम के लेवल तक पहुंच जाएं। शुद्ध भक्ति जो है वो ये ऐसी है कि अगर हम करते हैं तो आप अगर 5 मिनट भी शुद्ध भक्ति के लिए बैठ जाते हैं, 5 मिनट भी अगर आप निष्काम भाव से भगवान की भक्ति कर लेते हैं, तो उसमें भी आपका हृदय प्रफुल्लित हो सकता है, उसमें भी आप आनंदमयी हो सकते हैं, केवल 5 मिनट। और आप जितने मर्जी गाजे बाजे से भगवान की भजन कीर्तन करते रहिए, लेकिन उसमें अगर आपकी भावना ये है कि हम जो है भाव, कहने को वो लोग भी यही कहते हैं कि कैसे हम तो जी बहुत नाम लेते हैं, बहुत भजन करते हैं, तो लेकिन अगर उसके पीछे भावना ये है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ वेल ऑफ बना रहे, तो भावना जो है वो हमारी, मैं ये नहीं कह रही कि हमें नहीं मांगना चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्ति की प्रतीक नहीं है ना। पूर्ण शरणागति नहीं है, पूर्ण आश्रय नहीं है। वो पूर्ण आश्रय केवल वही है जैसा भी आप रखो, प्रभु बस मुझे तो आपके प्रेम के लिए आपकी सेवा प्राप्त करनी है, आपकी सेवा के बिना मैं रह नहीं सकता, आपकी सेवा मुझे प्राप्त करनी है, आपका प्रेम मुझे प्राप्त करना है। बाकी जो हो सो हो, जो हो तो हम कहते हैं ना आम भाषा में, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो सच में बाकी ये होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप कष्ट में हैं, अगर आपका भगवान के साथ शुद्ध प्रेम है, आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तो अगर आप कष्ट में हैं तो भगवान कहाँ देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। भले ही वो आपके कर्म की वजह से ही आप कष्ट में हैं, लेकिन कृष्ण कभी भी भक्त को कर्म काटने के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, पीछे पीछे साथ आते हैं कर्म कटवाने के लिए ही। भले ही कर्म हमारे अपने होते हैं, लेकिन वो कर्म काटने के लिए भी संग संग चलते हैं। वो एक स्टोरी आती है ना कि एक व्यक्ति जो अच्छा बिजनेसमैन होता है और उसको रोज वो सुबह वॉक करने जाता है, तो जब वॉक करने जाता है तो उसको साथ में अपने 2 चरण चिन्ह तो होते ही हैं, साथ में 2 चरण चिन्ह और दिखाई देते हैं। तो उसको ये भक्त होता है, उससे भक्त भी है और अच्छा बिजनेस भी है, तो उसको भावना ये आती है कि भगवान मेरे संग संग चल रहे
चल रहे हैं, भजन करता हुआ जाता है और वॉक करता है, भजन करता जाता है। अपने भी 2 चरण चिन्ह हैं, 2 चरण चिन्ह और दिखाई देते हैं उसको, तो उसको ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ साथ चल रहे हैं। समय विपरीत हो जाता है कर्म के अनुसार, तो उसका बिजनेस ठप हो जाता है, बिजनेस डाउन हो जाता है। तो जब बिजनेस डाउन होता है तो धीरे धीरे होता क्या है, जब आप धनी हैं तो आपके आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपके अपने हैं। जब आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आपके साथ साधन नहीं है, तो धीरे धीरे आपके रिश्तेदार धीरे धीरे आपको छोड़ने लगते हैं। तो फिर जब बिजनेस ठप हो गया, फिर भी वो भजन करता हुआ वॉक पे जाने लगा। तो वॉक पे जा रहा है, अब उसको 2 चरण चिन्ह अपने तो दिखाई दे रहे हैं, भगवान जो जिनको भगवान के चरण चिन्ह कह रहा था वो चरण चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि 2 चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अब 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ठाकुर जी के आगे बैठता है, ठाकुर जी सबने तो मुझे छोड़ दिया, आपने भी क्या मुझे छोड़ दिया? आगे तो मुझे आपके चरण चिन्ह दिखाई देते थे और अब आपके चरण चिन्ह मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान उसको स्वप्न में आते हैं, भगवान कहते हैं मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, और ऐसे में तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मैं उसको गोद में चल उठा के लेके जाता हूँ। वो जो 2 चरण चिन्ह तेरे को दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं हैं, वो मेरे हैं। मैंने तो तुम्हें गोद में उठा रखा है। तो जब भी कर्म काटने का समय होता है एक भक्त के, जब वो भक्त जो पूर्ण रूप से शरणागत है, जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, जो केवल भगवान से ये कभी नहीं कहता कि मेरे साथ ये हो जाए, ये कर देना, वो कर देना, बस प्रभु सेवा करता रहूं, बस किसी ना किसी माध्यम से आपकी सेवा में लगा रहूं, बाकी सब जो होगा देखा जाएगा, है ना, जो होगा हम देख लेंगे। तो प्रभु अपने आप आते हैं, भगवान स्वयं चल करके आते हैं ऐसे भक्तों के कर्म काटने के लिए, कष्ट निवारण करने के लिए। हम जगन्नाथ दास बाबा की कथा हमेशा कहते हैं कि कैसे भगवान उनका शोच निवारण करने के लिए स्वयं जाते हैं रात को उठ कर। तो ये भक्त और भगवान की जो है संबंध है। तो ध्रुव महाराज यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, है ना, ऐसे भक्त हैं जो केवल, आप देखो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अगर आप उनको ये कहेंगे कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो वो कहेंगे तो फिर करना किसके लिए है? ये तो बताओ, फिर किसके लिए भगवान की भक्ति करनी है ना? अगर कुछ मांगना ही नहीं है तो फिर भगवान की भक्ति किसके लिए करनी है? तो इसलिए ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। वो निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। क्योंकि माया क्या है? माया का अर्थ क्या है? माया की परिभाषा क्या है? माया की परिभाषा यही है, जो वस्तु, जो कार्य भी हमें भगवान से दूर करे वो माया है ना। जो चीज हमें माया से दूर करे, जो चीज हमें भगवान से दूर करे वो माया है। कुछ भी, कोई भी वस्तु, चाहे वो उसमें हमारा कोई भी कार्य हो, संतान भी हो सकती है, हमारी बीमारी भी हो सकती है, कुछ भी, हमारे सुख भी हो जाते हैं, हमारी शादी ब्याह, जो चीज, कई बार ऐसा होता है घर में हम अपने भौतिक उत्सवों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भक्ति छूट जाती है। खासतौर से वो भक्ति जो हमने कोई गुरु पदाश्रय धारण करके नहीं उठा रखी है, तो वो छूट जाती है कि आज हम व्यस्त हैं, ठीक है, आज नहीं भी हुई कोई। अक्सर हम लोग भी पहले इस स्टेज से निकले हैं, आप लोग भी निकले होंगे कि जब कोई भी घर में कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, कहीं हमें आना हुआ, जाना हुआ, ठीक है, आज नहीं भी हो पाया, आज ये पाठ नहीं भी हो पाया, आज पूजा नहीं भी हो पाई, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक भक्त जो है वो हमेशा, ऐसा प्रोग्राम हुआ, कहीं हमें आना हुआ, जाना हुआ, ठीक है, आज नहीं भी हो पाया, आज ये पाठ नहीं भी हो पाया, आज पूजा नहीं भी हो पाई, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक भक्त जो है वो हमेशा, जैसी भी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, वो हमेशा लगा रहता है। तो इसलिए जो चीज भी हमें भगवान से दूर करती है, भले ही हमारे सुख हो, हमारे दुख हो, कोई भी चीज हो,
जो चीज हमें भगवान से दूर लेके जाती है वो माया है। तो भगवान ध्रुव महाराज यही करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। कौन? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आपकी पूजा करते हैं, है ना। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आपकी पूजा करते हैं वो माया से प्रभावित है। क्योंकि माया से सच में हमें माया से इतना डरना है। क्यों डरना है? क्योंकि माया का कार्य क्या है? माया का कार्य यही है कि वो हमें भगवान से दूर ले जाएगी, बस उसका और कोई कार्य ही नहीं है। माया का कार्य है वो भगवान से दूर ले जाएगी, इसलिए भगवान ने माया फैला रखी है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान तो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आए, मेरी शरण ग्रहण करें, भगवान चाहते हैं, लेकिन फिर माया क्यों फैला रखी है ना। फिर माया क्यों फैला रखी है? फिर भगवान कहते भी माया को अपना है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं ये मेरी माया बहुत दुष्ट है, मेरी माया बहुत दुरत्या है, मम माया दुरत्या, है ना। भगवान ने उसको मम बोला है, मेरी माया है ये, यानी कि मेरे है। जो भगवान की है वो कभी बेकार नहीं हो सकती, जो चीज भी भगवान की है वो कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी माया का कार्य क्या है कि वो जीव को भगवान से दूर करती है ना। तो बताइए किस लिए, क्या कैसे भगवान ने ये डबल गेम क्यों खेली है हमारे साथ कि माया फैलाई भी है और उसको मेरी भी कह रहे हैं और वो हमें भगवान से दूर भी ले जाती है। लेकिन भगवान ने केवल एक माया नहीं फैलाई है, भगवान ने दोनों माया फैलाई हैं, है ना। योग माया भी और महामाया भी, है ना। दोनों माया फैली हुई हैं। हमारे शास्त्र हैं, हमारे गुरुजन हैं, आचार्य जन हैं, साधु संत हैं, वो योग माया फैलाते हैं और भौतिक लोग महामाया को फैलाते हैं। और ये भौतिक जगत महामाया को फैलाता है, जो हमें इन भौतिक उलझनों में इतना उलझा देता है कि हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन वही अगर हम योग माया की शरण लेते हैं कि हमें तो कुछ भी हो भगवान की शरण में जाना है, भले ही हमें कुछ प्राप्त हो या ना हो, भले ही हम शरीर से स्वस्थ हो या ना हो, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भले ही हमारे पास धन हो या ना हो, वो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। क्योंकि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, केवल जाने वाला है तो कृष्ण नाम साथ में जाने वाला है, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो जब कुछ साथ जाना नहीं है तो फिर हम क्यों केवल धन के पीछे, केवल अपने शरीर के पीछे के धन किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। तो हम जो कार्य करते हैं शरीर के लिए क्यों करें? क्योंकि जाना तो शरीर साथ में नहीं है, फिर भी हम शरीर के लिए ही सारे कार्य करते हैं। तो यही ध्रुव महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। तो लेकिन माया को कैसे दूर कर सकते हैं? भगवान क्या कहते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया को पार कर जाता है। केवल एक कार्य करना है। क्या करना है? भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और शरण भी कैसे ग्रहण करनी है? पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करनी है ना। पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करनी है। अगर पूर्ण रूप से शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो जितनी शरण ग्रहण करेंगे उतने भगवान मेरे बनते चले जाएंगे। जितनी परसेंटेज में शरण ग्रहण करेंगे उतने भगवान मेरे हैं। अदरवाइज फिर बीच बीच में माया चपेट मारती रहेगी। इसलिए क्योंकि हम पूर्ण रूप से शरण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते हैं, तो इसलिए हम माया से डरते हैं, है ना। इसलिए माया से डरना चाहिए क्योंकि पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है अभी। जब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो फिर माया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसा समय आता है कि हम पूर्ण रूप से शरणागत हो पाए? आता है, माता जी कह रही है आता है। आता जरूर होगा, लेकिन एक भक्त को कभी भी संतुष्टि नहीं होती, है ना। एक भक्त अपने
भजन से, अपने स्वाध्याय से, अपनी भगवान के प्रति प्रीति से, शरणागति से कभी संतुष्ट नहीं होता। कभी भी आता भले ही होगा, लेकिन भक्त फिर भी यही कहता रहता है कि अभी भी मैं पूर्ण रूप से कृष्ण का नहीं हूँ, अभी भी मैं पूर्ण रूप से मैंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रखी है। एक भक्त जो है वो कभी, गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि 3 चीजें हैं जिससे हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और 3 चीजें हैं जिससे हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो 3 चीजें कौन सी हैं जिससे संतुष्ट रहना चाहिए? कि जितना हमारे पास धन है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो हमारे पति हैं, जो हमारी पत्नी हैं, जो भी हमारे भगवान की कृपा से जो भी हमें पार्टनर मिले हैं, उनसे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और तीसरा, जो हमें भोजन प्राप्त हो रहा है घर में, उस भोजन से संतुष्ट रहना चाहिए। और संतुष्ट किससे नहीं रहना चाहिए? कि अपने भजन से, अपने नाम से, जप से ये संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। और किससे संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? अपने दान से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि हम जितना भी दान दे रहे हैं अभी भी कम है। और तीसरा, अपने ज्ञान से, अपने अध्ययन से, अपने, है ना, इन चीजों से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। श्रवण से, कोई भी भक्ति का कार्य, उनसे हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए भक्त पूर्ण रूप से अपने आप को शरणागत कभी नहीं मानता है, क्योंकि वो इनसे संतुष्ट नहीं होता। वो सोचता है अभी भी मेरे जप में कमी है, अभी भी मेरा जप और सुधर सकता है, अभी भी मैं और अच्छा कर सकता हूँ, अभी जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाता हूँ। आप कितने भी ऊंचे लेवल के भक्त से पूछ लीजिए। मैंने एक बार गुरु महाराज से भी इस बारे में चर्चा की थी कि महाराज आपको कैसा लगता है कि आप तो इतने सालों से पूर्ण रूप से शरणागत हैं? तो नहीं, मैं कहाँ शरणागत हूँ, जो करना चाहता हूँ वो तो कर ही नहीं पाता हूँ। तो ये होते हैं भक्त जो कभी भी अपने आप को कहीं शरणागत नहीं समझते हैं। तो इसलिए शरणागति की कोई भी सीमा नहीं है ना, लेकिन अपना जो है परसेंटेज बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। तो माया द्वारा, प्रभु महाराज यही है कि वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण वो पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं। कि आपको मैं प्राप्त किसलिए करना चाह रहा हूँ, इस कठिन तपस्या मैंने किस लिए की कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आपसे क्या करना चाहता हूँ, वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। कौन सा वरदान? कि मुझे अपने पिता के से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो जाए। कि मैं किस लिए ये साधना कर रहा हूँ, किस लिए तपस्या कर रहा हूँ, कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वरदान पाना चाहता हूँ। वो इंद्रिय तृप्ति का साधन हमें क्या, जो इंद्रिय तृप्ति का साधन हमें जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। जो व्यक्ति नरक में रहते हैं, नरक में पहुंच चुके हैं, उनको भी इंद्रिय तृप्ति का साधन उपलब्ध हो जाता है। तो क्या हम सामने भगवान आकर खड़े हैं तो हम उनसे क्या मांग रहे हैं? भौतिक वस्तुएं, कांच मांग रहे हैं, है ना। हीरे से हम कांच, जिनके पास हीरे हैं उनसे हम कांच मांग रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने क्या किया? पारस मणि को बाहर कूड़े के ढेर में डाल दिया। एक व्यक्ति आया, उसकी बेटी का विवाह था, तो धन की आवश्यकता थी, तो बड़ा परेशान था। तो किसी ने बोला कि वो बाबा हैं, उनके पास जाओ, उनके पास पारस मणि है, अगर वो एक दिन के लिए भी वो पारस मणि तुम्हें दे दे तो तुम्हारी शादी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। पारस मणि क्या है? लोहे को भी सोना बना देती है। तो वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी पाद के पास गया और उनसे बोलता है कि मुझे पता चला है आपके पास पारस मणि है, तो मेरी पुत्री की शादी है, मैं कैसे अपनी पुत्री का विवाह कर पाऊंगा, तो अगर आप एक दिन के लिए वो पारस मणि मुझे दे दें तो मेरी पुत्री का विवाह अच्छे से हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी पाद क्या बोले कि वो बाहर कूड़े के ढेर में फेंकी है मैंने, आप जाके उठा लो। अच्छा उठा लूं? हाँ उठा लो। तो बाहर गए और वो कूड़े के ढेर से वो पारस मणि उठा ली।
लेकर के चलने लगे तो मन में विचार आया कि पारस मणि जैसी वस्तु को बाबा ने जो है वो कूड़े के ढेर में डाला हुआ है, इसका मतलब कोई और इससे बेटर वस्तु उनके पास है जो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। तो भागे दौड़े चले आए कि बाबा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये पारस मणि आपने कूड़े में फेंक रखी है, इसका मतलब क्या है? आपके पास और इससे भी अच्छी वस्तु कोई है जो आपने अपने लिए रखी है? बाबा बोले हाँ है मेरे पास इससे अच्छी वस्तु। तो बाबा मुझे वो चाहिए। तो महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ये महामंत्र है, ये पारस मणि से भी ऊपर का करे। महामंत्र का क्या वो है? ये नहीं है कि महामंत्र जो है आपको भगवान का केवल प्रेम दिलवा सकता है। आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम दिलवा सकता है, आपको भौतिक वस्तुएं चाहिए तो भौतिक वस्तुएं भी आपको दिलवा सकता है, पूर्ण रूप से सक्षम है। महामंत्र आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, ये है महामंत्र। महामंत्र मंत्रों का राजा है, आप जपते जाइए पाते जाइए, जपते जाइए पाते जाइए। लेकिन पाना क्या है वो हमने डिसाइड करना है कि हम क्या पा सकते हैं। लेकिन साथ के साथ वो हमें हमारी धुलाई भी करता है। धुलाई क्या करता है? शुरू में हमारे हृदय में जो कामनाएं आती हैं वो हम कामनाएं भी हमारी पूरी करता है, लेकिन साथ के साथ हमें निष्काम भी बनाता चला जाता है ना। ये महामंत्र का वो है कि हमें धीरे धीरे ऐसा करता है कि ये कामनाएं आनी बंद हो जाएं, ये प्रलोभन हमारे हृदय में आने बंद हो जाएं, ये महामंत्र का वो है। तो वही ध्रुव महाराज कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हैं वो तो नरक में रहने वाले लोगों के लिए भी को भी उपलब्ध हैं। तो फिर मैं जिनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं उनसे क्या अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं मांगूं? तो 5 साल का बालक है, लेकिन 6 महीने की तपस्या ने इतना बदल दिया कि निकला तो किसके लिए था और मन में भावना अब ये आने लगी। तो ये भक्ति का रस है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति का फल है कि हम अगर भक्ति पूर्ण रूप से लग जाते हैं तो भले ही हम कामना सहित भगवान की शरण में आए, लेकिन वो भक्ति, शुद्ध भक्ति हमें निष्काम कर देती है, हमें वो हमारी धुलाई करती है और हमें भगवत नाम में इतना सामर्थ्य है, भगवत नाम में इतना बल है कि वो हमें निष्काम कर देता है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना क्या करनी है कि हम बस आपका नाम लेते रहें, आपका भजन करते रहें, आपके नाम का रटन करते रहें। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था। क्या पश्चाताप हो रहा था? क्योंकि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। यहाँ पर अपनी इस प्रवृत्ति की भत्सना करते हैं। केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्रिय तृप्ति का भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। ध्रुव महाराज अपनी इस भावना की ही निंदा कर रहे हैं कि मैं किस लिए निकला था घर से, मैं किस लिए तपस्या करने लगा कि मुझे आपसे भौतिक वस्तुएं चाहिए। अपने आप को कोस रहे हैं एक तरह से ध्रुव महाराज कि इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं ये कार्य करने के लिए लगा। तो ध्रुव महाराज के प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। अज्ञान ही होता है, अज्ञान होता है, इस वजह ज्ञान नहीं है, इस वजह से वो केवल भौतिक कामनाओं के लिए भगवान की पूजा करता है। भगवान तो कल्प वृक्ष के सदृश हैं, चाहे जो कुछ भी उनसे लिया जा सकता है, किंतु सामान्यतः लोग ये नहीं जानते कि उनसे किस प्रकार का वरदान लिया जाए।
भगवान तो कल्प वृक्ष हैं, हम जो चाहे उनसे ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उनसे क्या लिया जाए, क्या मांगा जाए। हम इतना अरबों खरबों-पति व्यक्ति कोई सामने खड़ा है और हम उससे 1 रुपए की भीख मांग रहे हैं, तो सोचिए कि उसको देने में भी शर्म आए और हमें लेने में भी आनी चाहिए। तो स्पर्श सुख या काम सुख तो कुकर सुकर के जीवन में भी पाया जाता है। ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है। कोई एक जानवर के जो पशु है वो भी, उसके जीवन में भी ये स्पर्श सुख है, काम सुख उसके जीवन में भी है। तो यदि कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए भगवान की पूजा करता है तो समझना चाहिए कि समस्त ज्ञान से शून्य है। अगर कोई भक्त जो है वो ऐसी भौतिक कामनाएं करके भगवान की भक्ति करता है तो इसका मतलब क्या है, वो ज्ञान से शून्य है, वो अज्ञानी है। तो ये हमें ध्रुव महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो दे सकते हैं। माता जी, ये जो ध्रुव महाराज का प्रसंग है ये कौन से युग का है? सतयुग का है। तो सतयुग में तो हम समझ सकते हैं कि 6 साल का जो है बालक सतयुग के प्रभाव से इतनी तपस्या कर भी सकता है। तो आज कलयुग में भी ऐसा संभव है कि इतना छोटी उम्र में जो इतनी जो है शरणागति आए? प्रभु जी, सतयुग की तपस्या अलग थी, उन्होंने ऐसी तपस्या की, लेकिन आज के युग का जो युग धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है, हरि भगवान का नाम लेना है। और वो आज के युग में भी संभव है कि 5-6 साल का बालक जो है वो भगवान का नाम ले सकता है, नाम जप कर सकता है। आपको अपने ही इस्कॉन में आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 5-6 साल के हैं लेकिन पूरा भजन करते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है, वो उस युग का धर्म था तपस्या, ये इस युग का धर्म है हरिनाम। तो अपने अपने युग के हिसाब से आज के युग में भी ऐसे बालक हैं, और खासतौर से वो बालक जिनकी पूर्व जन्मों की भक्ति पूर्ण नहीं हुई है तो इस जीवन में आकर वो अपनी भक्ति पूर्ण करते हैं। हम देखते हैं छोटे छोटे बालक अभी चलना भी नहीं सीखते हैं। अब पीछे वीडियोस हमने देखी, दामोदर अष्टम गा रहे हैं और सब कुछ। तो ये क्या है, ये पुराने संस्कार हैं, पुराने जीवन का उनका सब कुछ है कि बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखते हैं तो कीर्तन करते हैं। और तो ये सब हो क्यों नहीं है, जरूर है, सब कुछ संभव है, अवश्य संभव है। 3 साल के बाद बस ये है, तपस्या करना संभव नहीं है। तपस्या करना तो हमारे लिए, बड़े लोगों के लिए भी संभव नहीं है। 6 साल के बालक की बात और है, लेकिन तपस्या करना तो बड़े, क्योंकि इस युग का धर्म ही नहीं है तपस्या, इस युग का धर्म ही नाम है ना। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग का आधार ही केवल नाम है। तो नाम लेना है वो छोटा बालक भी ले सकता है, 5 साल का बालक। तो प्रहलाद महाराज ने स्वयं कहा कि 5 साल से भक्ति शुरू हो जानी चाहिए, है ना। तो भक्ति मीन्स कलयुग की भक्ति क्या है, नाम जप है। माता जी फोन पे आते हैं 3 साल के भागवत के नाम से। माता जी 1 साल की उम्र से ही उन्हें मृदंग बजा रहे हैं, मतलब सब कुछ बोल रहे हैं, तोतली जवान में ही बोल रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र सब सारे श्लोक बोलते हैं सारे। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके है। ध्रुव महाराज भी उस युग में भी कौन सा, बहुत सारे ऐसे बालक थे कि जिन्होंने ऐसा किया, है ना। ध्रुव महाराज इकलौते ही तो होंगे, जब तो उनका प्रसंग इसमें आया हुआ है, भागवत में कवर किया हुआ है ना। अब इस युग में भी कोई, ये तो नहीं कि आपको ऐसे बच्चे कॉमनली मिलेंगे, लेकिन हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब। तो